कोई सीरियस बात नहीं है। हाँ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है और जितना हो सके तनाव से इन्हें दूर रखिएगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी अच्छी हो जाएंगी। ये मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे भावनाओं में बहकर कुछ भी अनाप शनाप भक्ति चली गई। मैंने सबका दिल बहुत दुखाया है, सबसे ज्यादा सुमन जी का। I'm very sorry बेटा। नहीं माँ, आप अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए। आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद। कोई और होता ना बेटा तो चल भी जाता, लेकिन मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ ना कि इन्हें बीपी की प्रॉब्लम। घबरा मत, हाँ एकदम ठीक है, परेशान मत हो। आरती का टाइम हो रहा है तो कैसे करें? हाँ बेटा, तो तुम सब जाओ नीचे आरती के लिए, लेकिन बेटा तुम्हारा और अबीर का इस आरती में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुमन जी ने ये जगराता तुम्हें और अबीर को पिंकी भाई के झमेले से सही सलामत निकलने के लिए रखा था। लेकिन माँ की चिंता मत कर, मैं हूं ना। जाओ बेटा। माँ, मैं ये कह रहा था कि मैं ही रुकता हूँ ना यार। पूजा, आरती, आराधना ये सब मेरे बस की नहीं है। जितना माँ की हेल्प कर ली उतना बहुत था। और माता रानी भी मेरी फिलॉसफी समझती है। वो अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। मैं ही रुकता हूँ ना। अबीर, तुम्हें किसी चीज में विश्वास हो ना हो, लेकिन तुम्हारे दिल में सुमन जी के लिए आदर और प्यार तो है ना। कम से कम उनके लिए चले जाओ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जाओ मैं। लेकिन माँ को ऐसे अकेला छोड़ के। मैं जानती हूँ कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम मुझे एक मौका तो दो प्लीज। प्लीज बेटा, जाओ। हो गया जगराता भी और बेकार का तमाशा। इतना कर दो ना तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं, लेकिन इनका पुचकारना खत्म नहीं होता। पुच पुच चली रहा है, दीदी ये दीदी वो। खाना खाया तूने? हाँ। कब यहाँ क्या धरना देगी बैठ के? चल। और नलायक, तेरे बस का भी कुछ नहीं है, खड़ा ऐसे करके चल। पापा, बड़ी माँ ठीक है ना? हाँ ठीक है। थैंक गॉड। सुन, बाकी सब उनका ख्याल रख ही रहे हैं, लेकिन तू घर का मर्द है, समझा ना? जा जाके उनका ख्याल रख, साबित कर दे सबको कि पपलू नहीं है तू, समझा? ये करते करते दीदी के सिग्नेचर लेना मत भूलना। कहाँ रह गया नालायक? हाँ पापा आ रहा हूँ, फोन करता हूँ। बाय बाय। बेटा, आरती का समय हो गया है, आरती आरंभ कीजिए। हे माता रानी, तेरा ये जगराता माँ ने रखवाया है,
उनके बिना ये आरती कैसे अच्छा कर दो माँ उनको। कैसा लग रहा है अब ठीक तो है ना? जी ठीक हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी माधवी जी। किस बात की माफी? मैं भी तो एक माँ हूं। औलाद के साथ कुछ बुरा होने लगे तो माँ पर क्या बीतती है मैं समझ सकती हूँ। लेकिन माधवी जी आप मुझ पर विश्वास रखिए, इसमें देवकी दीदी का कोई हाथ नहीं था। नहीं मैं जानती हूँ। मैं बस गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह गई। वो अबीर के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। आई नो दैट। प्लीज आप माधवी जी ठीक है। नहीं समझिए, मैं माफी तो मांगूंगी और आपको माफ करना भी पड़ेगा। बेटा आरती आरंभ कीजिए। मेहर आरती, मेहर आरती। माँ ने इतनी मन से जगराता रखा है। आरती तो उन्हीं के हाथ से होनी चाहिए ना। मेहर बात को समझने की कोशिश करो। माँ की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा। आई थिंक उनके लिए यही सही है। थैंक यू। आप सब कहाँ हैं? नीचे? वो नीचे आरती करने गए हैं। माधवी जी आपको लगता है मेहर और अभी साथ में आरती करेंगे? कुछ तो कमी रह गई मुझसे जो माता रानी का आशीर्वाद मिल नहीं पाई अबीर और मेहर को साथ लाने में। अरे आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? माँ आप उठ गए? बेटा तू क्या कर रही है यहाँ? जा मेहर नीचे जा, आरती शुरू कर ले जा। नहीं माँ, आपने इतनी श्रद्धा से जगराता रखवाया है, आपके बिना आरती नहीं। आप चलो। अरे लेकिन ये इस हालत में नीचे कैसे? आप माधवी जी मैं चलूंगी। एक बार माँ के सामने खड़ी हो जाऊंगी तो माँ ही संभाल लेगी सब कुछ। संभाल के समझिए। बोलो प्रेम से साचे दरबार की जय। हे मैया मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हाल में हम साथ रहे।
खुश रहे। लीजिए यजमान, आरती कीजिए। मम्मी जी, इन्हें आराम की जरूरत है। सुमन जी, बोलो साचे दरबार की जय। हाँ बेटा, ये आपका प्रसाद है, लीजिए। और हाँ, आरती आपने किया है इसलिए उत्तम यही होगा कि प्रसाद भी आप ही बांटें। पंडित जी, ये इन सब में विश्वास नहीं रखते। बेहतर होगा कि आप ही बांट दें। नहीं नहीं, इट्स ओके पंडित जी, मैं बांट देता हूँ। तो सच में कहीं कुछ बदल रहा है? श्रद्धा और विश्वास तुम में? लड्डू बहुत अच्छा है। पूजा का और श्रद्धा का तो पता नहीं, पर लड्डू में इंटरेस्ट बढ़ रहा है मेरा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अबीर। वो सब छोड़ो, लड्डू खाओ, सच में अच्छा है। खा के तो देखो। ये प्रसाद स्वीकार करके मुझे माफ कर दीजिए। गुस्से में बहुत कुछ भूल गई। वाह भाई वाह, वो मुस्कुरा रही हैं। यार कोई तो फोटो लो, सेल्फी लो इस ऐतिहासिक पल की।
माधवी जी, माफी तो मुझे भी मांगनी है आपसे। आपका बेटा हमें तंग बहुत करता है, लेकिन मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाहूंगी माधवी जी। पता नहीं वो उस वक्त कैसे मुंह से वो बात निकल गई। It's okay. तेरा आभार है मैया, जो मांगा था वो दिया तूने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।